हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी एमटीएस 2022 की बात करेंगे हम लोग। और एसएससी एमटीएस में कितना नंबर आपको मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहेगा। और अगर आपने अभी तक इस टेस्ट के लिए प्यारे विद्यार्थियों अप्लाई नहीं किया है, आपने इनरोल नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि 18 जून को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, जिसमें आपकी एसएससी की तैयारी जो है वो आप अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आपने की है और अभी तक कितनी तैयारी आपको करनी बाकी है। 18 जून को सुबह सुबह 11 बजे ये टेस्ट है, ठीक है ना। तो सभी लोग इनरोल कर लो, और अगर कहीं भी कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो PMYT यूज़ करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टू 10th, साथ ही 20 लकी विनर को क्या क्या मिलेगा ये नीचे आपको लिखा हुआ है। इनाम से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नॉलेज बढ़ना, आपको टेस्ट के बारे में जानकारी होना। साथ ही अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप 30 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 9500 में ले सकते हैं, और 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 8550 में है। तो किसी भी अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हैं कि ये सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट जो पार्ट है, यानी कि सेशन 1 जो है, ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको UR कैटेगरी में 30% और 25% OBC में, साथ ही 20% ESC ST में पास होना है। यानी कि जो 120 नंबर है, इसमें आपका अगर आप 30% नंबर भी पाते हैं, यानी 36 नंबर भी आपका आता है, तो फिर आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सेशन 1 पास है। जो आपकी कट ऑफ होगी बच्चे, वो आपकी किस पे बनेगी? ये आपकी सेकंड पे बनेगी, यानी कि जो 150 नंबर है, इसी में आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो ये तो जानकारी सभी लोगों को है। आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर आप सेशन 1 में है तो 30% मार्क पासिंग मार्क है, यानी कि सेशन 1 में आपको 120 नंबर है, तो 30% अगर मैं बात करूँ तो बटे 36 नंबर आपका यहाँ पे आता है, तो फिर भी आप वहाँ पे पास हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 30 नंबर आता है तो भी आप पास हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका 24 नंबर आ गया तो भी आप पास हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। देखो यहाँ लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, यानी कि इंग्लिश और जीए में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं बच्चे, ये है आपका 12,523, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 5,000 जो है वैकेंसी, 5,000 वैकेंसी ज़्यादा है। फॉर्म कितने भरे गए? तो आप देख सकते हैं कि 54 लाख फॉर्म यहाँ पे क्रॉस भरे जा चुके हैं। ये RTI का रिप्लाई के थ्रू बताया गया था। ये पिछले साल का कुछ मैंने डेटा लेके आया हूँ कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जैसे बिहार में बच्चे आप देख सकते हो कि बार की 97 पॉइंट बनी थी। ये जब 100 नंबर का पेपर होता था उस टाइम का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ कि हाईएस्ट बिहार में 97 गया है, 97.18। उसी तरह झारखंड में बच्चे आप देख रहे हो कि 97.69, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 97.88 जो है वो आपका बना हुआ है किस पे? ये आपका उड़ीसा में है, यानी कि जो 95% प्लस बन रहा है मेरिट पिछले साल के मुकाबले। तो ये क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है वो क्या था, पेपर आपका टफ था, ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉरी, पेपर जो है वो इजी था, जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पे 97% जो है वो कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस बार का क्या है सीन, तो इस बार का जो पहला सिनेरियो हो चुका है, पहला मतलब फेज कंप्लीट हो चुका है एमटीएस का, तो उसमें भी पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे जो 13 जून से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपका इसी तरीके से होगा। ये भी बहुत ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है, ईजी टू मॉडरेट ही होगा। तो अगर पेपर ईजी आता है बच्चों, तो आपका इस बार भी जो कट ऑफ होगी वो 90%, डेफिनेटली 90% प्लस होने वाली है। UR की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज जो होगा वो 90% मार्क्स बनेंगे, यानी कि अगर 150 मार्क्स का है पेपर, तो 90% का मतलब 135 नंबर आपके बनने चाहिए, तब आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होता दिख रहा है। वो भी सारे स्टेट में नहीं, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ 90%। तो मैं कट ऑफ की बात करूँ तो UR कैटेगरी में बच्चे 135 नंबर आपको पाना होगा। इसी तरह से OBC में आपको 134 या फिर 133 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं EWS की बात करूं तो आपका यहाँ भी आप देख सकते हो कट ऑफ जो है प्यारे विद्यार्थियों वो 130 प्लस ही रहेगा, 131 या फिर 130 मान के चलो। और SC ST आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये तो रहा जब पेपर आसान रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो अगर पेपर ज़्यादा टफ बन गया आगे वाला सी जो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 85% मार्क्स जो UR कैटेगरी का जो है वो चला जाएगा 85, यानी कि आपका 127 से लेके 129 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है।
तो एमटीएस की जो लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों के लिए ये है, और जो लोग देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए सलाह है बच्चों कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो 13 जून से एग्ज़ामिनेशन होगा उसका टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 130 तो करना ही करना है किसी भी हाल में। 130 आप करते हो तो फिर आप क्या है कि एक जॉब मिलने की चांसेस आपको हैं, अन्यथा आपको कोई भी जॉब यहाँ पे मिलती हुई दिख नहीं रही है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से बहुत मन से अपनी पढ़ाई करते रहें और 130 के करीब पहुँचें। साथ ही अगर आप यहाँ पे टेस्ट में इनरोल नहीं कर पाएँ अब तक तो 18 जून को ये टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट आपके सीजीएल चाहे सीएचएसएल चाहे आपका एमटीएस, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमटीएस 2023 के लिए यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 जून से ये ऑफ़र स्टार्ट है, बहुत ही जल्दी एंड हो जाएगा, तो जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके, ये सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ और एमटीएस 2023 की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो सेशन है वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी के आसपास कट ऑफ आपकी देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।